सोनिया की हत्या करने के बाद 4 दिन तक शव के साथ ही सोता रहा आरोपी जितेंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट और में आपके साथ पूजा भारद्वाज। देखिए, इस वक्त बता दूं आपको, जवाहर कॉलोनी के डिस्पोजल चौक पे मौजूद है, जहां पे 2 दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी। एक लिव इन रिलेशनशिप में 2 व्यक्ति रह रहे थे, जिसका एक जो महिला है उसका नाम सोनिया था और जितेंद्र के साथ वो करीबन 9 महीने से यहाँ पे किराए पे रह रही थी। और कुछ जो है 4 दिन बाद उन दोनों में कुछ बात हुई, जिसके कारण से जितेंद्र ने, जिसका नाम उर्फ बॉबी है, वो यहाँ पे आया। उसने जब यहाँ पे कमरा किराए पे लिया, उसने झूठ बोला मकान मालिक से कि वो उसकी पत्नी है यहाँ पे किराए पे रहने। कुछ दिन के बाद उसने 4 दिन पहले उस महिला की हत्या कर दी। आपको कारण नहीं बताएंगे किस कारण से महिला की हत्या करी, लेकिन देखिए कि ये यहाँ पे इस घर में 2nd फ्लोर पर ऊपर रहता था। हत्या करने के बाद जितेंद्र ने उस महिला के शव को बेड में रखा, उसके ऊपर सोता रहा। डेली शाम को आता था, दारू पीता था और वहीं पे सो जाता। जब ज़्यादा ही स्मेल आने लगी, आस पड़ोस के लोगों को शक हुआ तो उसे एक पकड़े जाने का डर सताया। तब जाके उसने अपनी नानी को इसके बारे में सूचना दी। उससे पहले वो शव की दुर्गंध छुपाने के लिए अगरबत्ती जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा था, ताकि शव की जो दुर्गंध है वो किसी को पता ना लगे। देखिए, कारण क्या है, अगर बचने की किस कारण की वजह से वो पकड़ा गया कि 2nd फ्लोर पे ऊपर रहता था, जिसकी वजह से जब यहाँ पे अगर डिस्पोजल चौक की बात करें, यहाँ पे पूरा रास्ता चहल पहल है। पूरे रात के टाइम में भी काफ़ी अगर चारों तरफ देखेंगे तो ऐसा एरिया है कि सुनसान बिल्कुल नहीं रहता। हर समय जो है यहाँ से गाड़ियों का आवाजाही, लोगों का आवाजाही रहता है। इसी वजह से वो शव को यहाँ से हटाने में सक्षम नहीं हो पाया। उसकी वजह से उसने फिर अपनी नानी को जाके पूरी कहानी बताई कि उसने सोनिया की हत्या कर दी है, जिसके साथ करीबन वो 10 साल से लिव इन रिलेशनशिप में यहाँ पे रहता। हालांकि कारण क्या था, ऐसा क्या हुआ जितेंद्र के दिमाग में, ऐसा क्या है कि उसने सोनिया की हत्या की। तो जो सोनिया है, जो उनका लिव इन पार्टनर था, उनकी जितेंद्र की एक बेटी है, जिससे उस पर दबाव बनाया थी कि उससे कुछ गलत काम करवाया जाए, ताकि उसका जो पैसे हैं उसका इस्तेमाल करके वो अपना जो जीवन यापन है वो अच्छे से कर सके। इस चीज़ को लेकर उन दोनों में आपस में झगड़ा होता है, जिससे परेशान होकर जितेंद्र ने सोनिया के ही सूट से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद उस शव को जो है बेड में डालता है, उसको बंद करता है। उसके बाद 4 दिन तक जो है उसी पर सोता रहता है। देखिए किस तरीके से कि हत्या करने के बाद जितेंद्र को इतना डर भी नहीं लगा कोई आके उसे पकड़ लेगा, या फिर ऐसा भी नहीं था कि उसने उस शव को ठिकाने लगाने की कोशिश करे, क्योंकि उसमें बिल्कुल खौफ नहीं था कि उसी शव के साथ जिसकी हत्या करी वहीं पर उसी बेड के ऊपर वो 4 दिन तक सोता रहा। जब शव गलने लगा, सड़ने लगा, उसमें से कीड़े लग गए, स्मेल आने लगी, तब उसने अगरबत्ती जैसी उसकी दुर्गंध छुपाने के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल किया। उसके बाद जब उसे ऐसा लगा कि अब मौके से नहीं बच पाता, क्योंकि जिस तरीके का आप ये घर देख सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, 2nd फ्लोर पर वो ऊपर रहता था। हालांकि अगर वो नीचे रह रहा होता तो यहाँ से शायद शव को बाहर निकालने में, ले जाने में कामयाब हो पाता किसी साधन के जरिए। लेकिन जिस तरीके का ये एरिया है, पूरा डिस्पोजल चौक है, यहाँ पे आवन जावन लगातार लोगों का लगा रहता है, तो वो उस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। और उसने अपनी नानी सुंदरी को जाके सारी कहानी बता दी कि उसने सोनिया की हत्या कर दी। फिर मौके पे यहाँ पे क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम आई थी। उन्होंने यहाँ से शव को लिया और उसके बीके अस्पताल जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। और आपको बता दें कि यहाँ से जितेंद्र भागकर किसी ओयो होटल में जाकर छुप जाता है। फिर वहाँ से पुलिस ने उसकी ट्रेसिंग करी, वहाँ से उसे पकड़ा। जब ओयो होटल पुलिस पहुँचती है तो ओयो होटल वाले जो है गेट नहीं खोलते। फिर किसी तरीके से पुलिस उसके अंदर गई, वहाँ से पकड़ा और जो है जितेंद्र को पकड़कर अब उसे कस्टडी में ले लिया गया। उससे सारी पूछताछ कर ली गई किस कारण से उसने सोनिया की हत्या की। हत्या का कारण यही था कि सोनिया जो है उसकी बेटी से गलत काम करवाने का दबाव बना रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और आपस में बहसबाजी होती है, जो ज़्यादा हद पार हो जाती है। तो उसके बाद उसने उसी के सूट से उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। इसमें और भी जो भी अपडेट होगी वो ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।